घुसपैठिए से निकली और विकास तक पहुंच गई। लेकिन एक मुद्दा और जो काफ़ी ज़्यादा गर्माहट है वो है आपको वहाँ पे महागठबंधन को लेकर के। पिछले 2-3 दिनों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई, कुछ ऐसे बयान आए जिसके बाद तमाम तरह की अटकलें चलने लगी कि महागठबंधन में कोई दरार तो नहीं आ गई। इस पर मैं राजनीतिक दलों के जो प्रवक्ता हैं उनसे मैं बातचीत करूंगा, लेकिन सबसे पहला सवाल अमिताभ तिवारी जी आपसे मैं लूँ। ये राजनीतिक विश्लेषक, आपने ब्रेक पर जाने से पहले कहा था कि आप बिहार में रह के कई जिलों में आप घूम कर भी आए, तो आपको लगता है कि कोई एक वजह हो सकती है कि कांग्रेस आरजेडी के साथ नहीं लड़ना चाहे या फिर आरजेडी कांग्रेस से अलग होना चाहे? नहीं, देखिए, दोनों दलों को तो एक साथ रहना पड़ेगा। अगर चुनाव, उनको एक कांटे की चुनाव अगर करना है ये, तो आरजेडी और कांग्रेस और लेफ्ट पार्टीज ये सबको एक साथ रहना पड़ेगा। ऑफ कोर्स सीटों का पेच जितना महागठबंधन में फंसा हुआ है, उतना मैं कहूंगा आज की डेट में एनडीए में भी फंसा हुआ है। टू बी फेयर, ठीक है, दोनों साइड में सीटों का पेच फंसा हुआ है। लेकिन एक बात जो मुझे वहां पे दिखी वो ये है कि एनडीए का कैंपेन कोहेरेंट है। अगर आप पूरे बिहार में घूमेंगे तो एक पोस्टर है जिस पे लेफ्ट साइड पे नीतीश कुमार, राइट साइड पे प्रधानमंत्री की फोटो है, और जो भी स्लोगन है वो नारा है। पूरे बिहार में मुझे कहीं पे भी एक पोस्टर ये नहीं दिखा कि महागठबंधन की सरकार आ रही है या महागठबंधन सरकार से रिलेटेड। तेजस्वी यादव के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं, और या आरजेडी के कह लीजिए, और उसमें है कि भाई आ रही है तेजस्वी सरकार या जो भी नारा है। तो कैंपेन के टर्म्स कोहेरेंस है एनडीए में। दोनों ही गठबंधनों में सीट डिस्ट्रीब्यूशन और सीएम चेहरे को लेकर के इश्यूज हैं। हमने देखा जब पूछा गया राहुल गांधी जी से तो उन्होंने कोई खास क्लियर जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी इस बार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर पोस्ट के लिए बार्गेन कर रही है, और जब तक डेप्यूटी चीफ पोस्ट के लिए तेजस्वी यादव जी तैयार नहीं होंगे तब तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी उनके लिए खुल्लम खुल्ला ऐसा ऐलान नहीं होगा। लेकिन नेचुरल लीडर जो है अलायंस का, जो कि क्लैरिटी है लोगों में, वो तेजस्वी यादव हैं। क्योंकि अगर आप कोई भी सर्वे देखेंगे पिछले 6-8 महीने से, तो उन सर्वेज में तेजस्वी यादव ही लीड कर रहे हैं सीएम फेस। ठीक है, तो तनातनी दोनों तरफ है। सीट डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका पेच दोनों तरफ फंसा हुआ है, और ये एक अहम रोल अदा कर सकता है। बिल्कुल, ये चीज़ सिर्फ आप नहीं कह रहे हैं, कई विश्लेषकों की राय ऐसी है। प्रियंका भारती जी, जब एक तरफ से एनडीए की सरकार हो, वहाँ पे एकजुटता दिखाई जा रही हो, और एक माना जा रहा है कि महागठबंधन के बिहार में तो कम से कम सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता तेजस्वी यादव हैं, अगर ये स्वीकार है, तो आखिर तेजस्वी यादव के चेहरे को आगे करके महागठबंधन चुनाव क्यों नहीं लड़ता है? क्यों नहीं पोस्टर पे उस तरह से मैसेजिंग किया जाता है? क्यों नहीं मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर दिया जाता है, ताकि लोगों को लगे कि हम महागठबंधन को वोट देंगे तो ये हैं जी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं? देखिए, मुझे जहां तक लगता है कि तेजस्वी जी सर्वमान्य, मतलब कहते हैं ना कि कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कि बिहार का जिसके पास दिमाग है वो व्यक्ति तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री नहीं चाहेगा। जिनके पास नहीं हो वो भले हो सकता है किसी और तरीके से सोचते हो, तो क्योंकि 17 महीने का कार्यकाल सभी ने देखा है कि हमने कांग्रेस के लिए तो नहीं है। जी जी, आपकी ये लाइन जिनके लिए होगी ये लाइन जिनके लिए होगी मुझे लगता है कि वो खुद समझ जाएंगे। पर मैं ये कह रही हूँ कि तेजस्वी जी, मुझे लगता है कि 17 महीने में जो काम किए हैं वो शानदार काम था, और उनकी कहते हैं ना कि उनके बराबर अब तो प्रधानमंत्री जी खुद खड़े नहीं हो पाएंगे, क्योंकि एक साथ हमने 1 लाख नौकरियों का ज्वाइनिंग लेटर बांटते हुए देखा है। औचक निरीक्षण जब डिप्टी सीएम से तब भी करते देखा, आज जब विपक्ष में है तब भी पूर्णिया के अस्पतालों में हम उनको जाते देख रहे हैं। प्रियंका जी, आप जब बोल रही थी ना तो धनंजय गिरी साहब कुछ कहना चाह रहे थे, उनकी आवाज नहीं आई। धनंजय गिरी साहब जरा बोल दीजिए कि आप कहना चाह रहे थे, ताकि प्रियंका जी उस पर रिएक्ट करें। हमारी प्रिय बहना ने कहा, हमारी प्रिय बहन ने कहा कि कोई किसी के पास दिमाग नहीं होगा वही नहीं चाहेगा। इस पर आपने लक्ष्मण जी सवाल किया कि फिर कांग्रेस क्यों नहीं चाहती है, यानी कि आपने इनडायरेक्ट ये पूछा कि कांग्रेसियों को दिमाग नहीं है। राहुल जी कहे 2020 में वोट चोरी नहीं हुआ था तो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होते। राहुल जी बोल दिए, आप लोग नहीं जानते हैं ना। तो नहीं प्रियंका जी, यहाँ फैक्ट हम सब रखिए। झूठ न बोला करिए प्लीज। साझी प्रेस कॉन्फ्रेंस जब सवाल पूछा गया तो इन सवाल को टाल दिया गया, इसलिए ये मुद्दा और ज्यादा गरमाया। और तेजस्वी यादव ने कहा 243 सभी सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे, तब ये मुद्दा और गर्मा गया है। इसका अच्छा चलिए इस बयान का मतलब बता दीजिए प्रियंका जी, इस बयान का मतलब बता दीजिए कि 243 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, इसका क्या मतलब है आपके नेता का?
हैं कि हर जगह मोदी लड़ रहा है देश में, बिल्कुल उसी तरीके से बिहार में जहां भी सीटें होंगी, जहां भी चुनाव होंगे, सब जगह हमारे तेजस्वी जी लड़ रहे हैं। लेकिन अभी भी मैं यही कहूंगी कि जितने भी बिहार पसंद लोग हैं जो चाहते हैं कि बिहार में तरक्की हो जैसे गुजरात में भी हो रही है, वो बिहारी हमेशा से तेजस्वी जी को अपना चेहरा माने हुए हैं, उन्हीं को मानेंगे, क्योंकि तेजस्वी जी ने एक बात ठीक कही है कि हम नीतीश कुमार जी को कहीं नहीं देख रहे हैं, ना SIR के मुद्दे पर, ना अस्पताल की स्थिति खराब है वहां पर, कहीं पर ना हम नहीं, नहीं, उनको ऐसा रोक मत और बोले। कुछ तो सुनेंगे ना। अनुप्रिया जी फिर आपको जवाब देने को तैयार हो जाएंगे तब। वो अचेत है, वो अचेत है। बोलूं। हाँ बोलिए, फिर लक्ष्मण जी, नीरज मिश्रा जी के पास जाना है। हाँ बोलिए। देखिए क्या है ना, फोबिया हो गया नीतीश कुमार जी को, उनको नहीं दिखेगा। वो राघोपुर में जाने वाला जो 6 लेन का पुल था ना, उद्घाटन नीतीश कुमार ही किए थे। और जो नियुक्ति पत्र आप कह रही थी ना 1 लाख का, वो नियुक्ति पत्र था, वो उस समय ना उनको मिला नहीं था और आपने नहीं बांटा था, वो नीतीश कुमार जी ने वैकेंसी निकाली थी। वैकेंसी और नियुक्ति पत्र में बहुत अंतर होता है। अब 9वीं पास प्रवक्ता की तरह बिहेव कीजिएगा तो बिहार की जनता जानती है कि आप किस पार्टी से हैं। अब सुनिए, इनको बजट के बारे में पता आता है। आपके नेता से भी ज्यादा पढ़े हैं, बताइए, आपके नेता से भी ज्यादा पढ़े हैं कि नहीं? पढ़े हैं कि नहीं? आपके नेता से भी ज्यादा। कौन? आप अच्छा, बहुत पढ़ लिए हैं। अरे बहुत ठीक है, तो इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा आप होइएगा क्या? मुख्यमंत्री का चेहरा आपको बनाएंगे क्या? नहीं ना, आपको मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं ना बनाएंगे, क्योंकि जानते हैं कि परिवार से बाहर निकल नहीं पाएंगे। परिवार अब सुन लीजिए, यही बोलेंगे तो बोलिए, इन्हीं को बुलाइए, यही बोलेंगी परेशान है बहुत, बोलने दीजिए इनको। अब देखिए बजट क्या था अपनी बात पूरी करें अनुप्रिया जी, फिर नीरज मिश्रा जी के पास जाऊंगा। नहीं, बजट क्या था लक्ष्मण जी? 2005 में 23,000 का बजट था बिहार को, जब छोड़ के गए थे 2005 में। अभी बिहार में 3.17 लाख करोड़ का बजट है बिहार का। दूसरी बात, ग्रामीण सड़क इनको समझ में आएगा कि जहां पे ये जा रहे होंगे यात्रा में 835 किलोमीटर मात्र था, और आज 1.17 लाख किलोमीटर बिहार में ग्रामीण सड़क है। नेशनल हाईवे दुगनी हो गई, 3,639 थी, आज 6,147 हो गई है। देखिए, अब जिनके पास दिमाग नहीं है, लोकसभा 2000 लोकसभा में 2024 की लोकसभा में आपने देखा होगा कितना इनको सीट मिला था, 4 गो। अब बाकी जितना था ना सब एनडीए की तरफ था, वो सब बिना दिमाग वाला था। अब इनके हिसाब से जो चारा चोर वालों को वोट नहीं करे बिना दिमाग वाला है, और जो चारा चोर के साथ जाए वो दिमाग वाला है। अब इनके साथ में 9वीं पास वाला के पास जाए वो भाई बहुत दिमाग वाला है, और जो इंजीनियरिंग वाले हैं वो शिल्पी गौतम कांड, शिल्पी गौतम कांड याद है? 13 साल की बच्ची, 14 साल की बच्ची, 11 साल की बच्ची, 11 साल की बच्ची। अपराधी पकड़ा गया है, आप लोग अपराधी पकड़ा गया, नहीं दिखता है, अपराधी पकड़ा गया है। ठीक है, ऐसा करिए, अब दोनों लोग शांत हो जाइए, अब दोनों लोग शांत हो जाइए। नीरज मिश्रा जी, मैं आपके पास हूँ, चूंकि ब्रेक के बाद हमने सोचा था कि हम लोग महागठबंधन में क्या कोई दरार वर तो नहीं है, एकजुटता तो है, ये दर्शकों को साफ कर दूंगा। तो ये सवाल लेके जब मैं गया था तो आपने सुना आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती जी ने साफ तौर से कहा कि ये जो भी थोड़ा बहुत समझदार उसको पता है कि महागठबंधन के नेता तेजस्वी यादव है, सबसे लोकप्रिय वही है। तो क्या कांग्रेस इसको स्वीकार करती है क्या? लक्ष्मण जी, मैं उस पर जवाब देता हूं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आप कह रहे थे ना कि बुनियादी मुद्दों पर हमने यात्रा क्यों नहीं निकाली, तो मैं आपको वही दिखाना चाह रहा था कि 16 मार्च 2025 को पलायन रोको नौकरी दो यात्रा के नाम से पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यात्रा निकाली, और वो पूरी यात्रा जब सफल हुई तो हमने 19 जुलाई को पटना के अंदर जो सरकार को काम करना चाहिए था रोजगार देने का, हमारे यूथ कांग्रेस के साथियों ने प्रधानमंत्री जी के, मुख्यमंत्री जी के घर के एकदम बगल में जो स्टेडियम है वहां पर रोजगार मेला लगाया और 20,000 नौकरियां प्राइवेट सेक्टर की वहां पर बच्चों को दिलाई। तो हम लोगों ने तो बुनियादी मुद्दों को डे 1 से पकड़ा हुआ है और उसी के ऊपर हम लोग सारी बात को रख भी रहे हैं। और देखिए ना, जहां तक गठबंधन में सब ठीक होने की बात है, वो तो मेरे और प्रियंका दोनों की चेहरे की हंसी बता रही है कि हमारे यहाँ तो सब कुछ ठीक है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि धनंजय जी ये बताएं। प्रियंका जी तो गंभीर बात भी करती और गुस्से में बोलती तब भी हंसती रहती है, तो उनके हंसी को आप बहुत सीरियसली मत लीजिए। अच्छा, हम तो लक्ष्मण जी देखिए, मुस्कुराहट देखिएगा, आपकी गलतियों को हम लोग तो ये बात एकदम स्पष्ट कर रहे हैं कि हमारे गठबंधन में सब कुछ ठीक है। हाँ जी, हमारे गठबंधन में तो सब कुछ ठीक है, और क्योंकि देश ने पिछले 75 साल में देखा है
कि कांग्रेस तो इस बात को मानती है कि संविधान ने मुख्यमंत्री चुनने की जिम्मेदारी विधायक दल को दी है। जब लोग अपने नेताओं को, विधायकों को चुनकर सदन में भेज देगी तो वहां बैठकर, भाई ये स्वाभाविक है ना कि सबसे ज्यादा सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ रही है, और अगर आरजेडी सबसे ज्यादा तो सुनना चाह रहा था मैं आपसे। और आरजेडी का चेहरा कौन है, ये आप मेरे मुंह से सुनना चाहते हैं या आप देश को बताना चाहते हैं? आप बता दीजिए। तो हमारे यहाँ तो सब कुछ ठीक है, मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा धनंजय, नहीं सुनना चाहता हूँ कि वो सम्राट चौधरी ने जो पगड़ी छोड़ी है, वो जो पगड़ी खोली है, क्या वो पगड़ी अब दोबारा बांधी जाएगी इस चुनाव के बाद, या कि वही वैसे ही चलेगी? ठीक है, एक मिनट, हाँ एक मिनट, आप धनंजय गिरी साहब इसका जवाब दे दीजिए सम्राट चौधरी वाले बात का, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। हाँ, बिहार में कांग्रेस के कार्यकर्ता कहें बात ये रोते रोते, कंधे उनके छिल गए लालटेन ढोते ढोते। कांग्रेस के कार्यकर्ता लालटेन को अब कंधे से उतारने के लिए बेकरार हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये जानती है, और कांग्रेस के और बिहार की जनता कहे कि अगर इतना ही चिंता था रोजगार का तो 2 लाख सीटें जो कर्नाटका में खाली है 3 साल में कम से कम उसको तो भर देते। और दूसरी बात, आप करते मुस्कुरा रहे, तो एक हिंदी फिल्म का बड़ा मशहूर गाना है कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, और हंस हंस के कौन सी बात दबा रहे हो, क्या दबा रहे हो, कौन सा घोटाला को छुपाना चाहते हो भाई? कौन सा पशुपालन घोटाला, वन घोटाला, को बाट घोटाला, शिक्षा घोटाला, लेक्चर घोटाला, मेगा घोटाला, गिरेन घोटाला, महंगी घोटाला, कृषि घोटाला, कतरा घोटाला, कुछ टर्मिनल घोटाला, विज्ञान प्रति घोटाला, घोटाला, भर्ती रोल घोटाला, इंदिरावास घोटाला, कंबल घोटाला, कौन सा घोटाला छुपाना चाहते हो? कौन सा लक्ष्मणपुर बातें नरसंहार छुपाना चाहते हो? और कांग्रेस की जहां तक बात करें तो शायद कांग्रेस के प्रवक्ता को जानना चाहिए कि देश की संसद में पहला घोटाले का आरोप राहुल जी के बाबा दादाजी ने लगाया था। पंडित नेहरू की सरकार में जिसने कृष्ण मेनन का इस्तीफा हुआ। अगर इतिहास में इतनी रुचि है तो पढ़ना चाहिए ये भी कि पहला घोटाले का आरोप राहुल जी के दादाजी लगाया। कभी उनकी भी सेमेट्री पे जाके सजदा कर देते। और लालू यादव के शासनकाल की अगर आप बात करें तो लालू तो आप कौन सी बात करें, कहां से शुरू करें, कहां खत्म करें? शिवा को बखानू की बखानू, छत्रसाल को, इनके घोटालों को बखानू, कि इनके उस अपराध कर्मियों को बखानू, और मैं क्या बखानू, साधु सुभाष जी बखान रहे। एक अपहरण उद्योग कितना फलता फूलता था, मुख्यमंत्री निवास में बैठ के उसकी डील होती थी कि कितना में छोड़ोगे, कितना में लोगे, कितना में दोगे अपहरण के। और बहन प्रियंका बीच में कूदेंगी, इनकी आदत है बीच में टप से कूद जाने की, क्योंकि इनकी आदत है। इतनी सही बातें करते हैं, ये गंदी बातें तो आपके साधु जी करते हैं, सुभाष जी करते हैं कि ये घोटाला, ये इनको समझाना चाहिए कि मुख्यमंत्री निवास में जो डील होती थी उसको क्यों गंदी बात को सार्वजनिक कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ठीक है, प्रियंका भारती जी 15 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर मैं जाऊंगा बाकी वक्ताओं के पास। प्रियंका भारती जी 15 सेकंड, फिर अनुप्रिया यादव जी बहुत बोलना चाहती है। सीएम हाउस से बहुत कुछ होता था, किडनैपिंग होता था। तो मेरा सवाल तो ये है, तेजस्वी जी के घर के बाहर में मोदी जी गोली चलवाए, अमित शाह चलवाए, नीतीश जी चलवाए, विजय सिंह चलवाए, सम्राट चौधरी कौन चलवाया था? आप चलवाए क्या? आप चलवाए क्या? गिरी बोलने दिया धनंजय जी को बोलने देते हैं इनको, फिर आपके पास आऊंगा। सोचिए लक्ष्मण जी, आप सोचिए कि डिप्यूटी सीएम के घर के बाहर जब गोलियां चलती हैं तो बिहार का तो क्या ही नजारा है। अस्पताल में घुस करके धाए शूटिंग होती है, वीडियो कैमरा पे ऐसे आता है जैसे फिल्म चल रहा हो। बच्चों को घर में जाकर के पटना की राजधानी में जिंदा जला दिया जाता है। जिस बच्ची का बलात्कार होता है उसको बेड तक नहीं मिलता है। ये बनाया है आपने बिहार। नीतीश जी के गृह जिला नालंदा में महिला के पैर में कील ठोकी जाती है, 9 कील। हमको लगता है कि इस बार बिहार भाजपा का जो एनडीए का, स्पेशली जो आप लोगों का गठबंधन, उसका कील ठोकेगा। इस बार बिहार ठोकेगा, क्योंकि बिहार के पत्रकारों को भी आप मारे, शिक्षकों को भी आप बिहार बंद के दिन मारे, महिलाओं का बाल खींच रहे थे महिला शिक्षिकाओं का आपने देखा, जिसका बच्चा डिलीवरी होना है आपने उसको रोक दिया। ये कह के अनुप्रिया जी को सुन लीजिए। अनुप्रिया जी मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। प्रियंका जी एक बार अनुप्रिया जी को सुन लेते हैं। अनुप्रिया जी, प्रियंका जी की इनको भी वही वाला चुप हो गए, आप बोलिए। इनके शासन काल में जैसे प्रशासन को हथकड़ी लगाया जाता था ना, ये जो जिस अपराधों का बात कर रही है ना, उस सारे अपराधी सलाखों के पीछे हैं। अब इनको अपराध और घरेलू जो अपराध में इनको अंतर ही नहीं पता चलता है कि क्या घटना हो जाती है, कार्रवाई नहीं दिखती है।
इनके यहाँ जो बता रहे थे ना कि जो भी धनंजय जी बता रहे थे, ये हम नहीं बता रहे थे, इन्हीं के मामा जी बता रहे थे, जो इनके परिवार के मामा जी वही बता रहे थे। एक शिल्पी गौतम हत्याकांड हुआ था, उसमें अपराधी थे, अपराधी कौन थे पूरा बिहार की जनता जानता है, उसका डीएनए का टेस्ट मांगा गया था। तो मुख्यमंत्री जी कहें कि देखिए हमारे घर का दरवाजा बंद है, हम डीएनए टेस्ट नहीं करने देंगे। अब देखिए बिहार की जनता जो है किन मुद्दों पे इलेक्शन लड़ेगी और किन मुद्दे पे बिहार की जनता जान जाती है। इनका यात्रा चलते रहेगा, परिवार बचाओ, वोट बचाओ, खूब बचाएंगे ये। आप कुछ दिन में कहेंगे भाई कि नौकरी के बदले जो जमीन लिए वो जमीन भी बचाओ, ऐसे बहुत जगह पे इन्होंने घर बना लिया है। बिहार की जनता इस बार 35% पा रही महिलाओं को जो आरक्षण है नौकरी में, उस पे चुनाव होगा। बिहार में जो लड़कियों को साइकिल योजना दी जा रही है, उस पे इलेक्शन होगा। बिहार में जीविका के माध्यम से जो महिला उद्यमी हो रही है, उस पे इलेक्शन होगा। बिहार में लोगों को जिस तरह से 50 लाख नौकरी और रोजगार मिला, उस पे इलेक्शन होगा। बिहार में जो पटना का जो अस्पताल है, जिनको नजर नहीं आता है, उस पे होगा। बिहार में लगातार सड़कों का जो अमिताभ तिवारी जी, ठीक है, अब शो का समय थोड़ा खत्म हो रहा है, तो मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। हर घर में जो बिजली है, अमिताभ तिवारी जी, कई सारे मुद्दे गिना दिए लोगों ने। अभी आपने जदयू के प्रवक्ता का भी सुना, आरजेडी के प्रवक्ता का भी सुना, बाकी लोगों ने कई सारे मुद्दे गुनाए। आपके हिसाब से बिहार के चुनाव में इस पर क्या मुद्दा रहने वाला है, या फिर अभी जो मुद्दा है वो आगे कंटिन्यू करेगा? अभी तो बहुत दिन है। अमिताभ जी, नहीं, मुद्दे जो ब्रेड एंड बटर मुद्दे हैं, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन, प्राइस राइज, ये मुद्दे रहेंगे। लेकिन मुद्दों पे 20-25% लोग ही वोट करते हैं। प्रधानमंत्री का चेहरा, सीएम का चेहरा, ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ नीतीश कुमार गवर्नमेंट, इन सब चीजों पे भी वोटिंग होगी। कांटे की टक्कर है, सीट बाय सीट इलेक्शन है। कैंडिडेट सिलेक्शन कैसा होता है, कास्ट अरिथमेटिक हर सीट पे कैसा बैठता है, प्रशांत किशोर हर सीट पे अलग किसको डैमेज करते हैं। और अल्टीमेटली मुझे लगता है लाडली बहन या बहना योजना की तरह ये जो 10,000 रुपए पर मंथ तो नहीं, वन टाइम अनाउंसमेंट किया गया है, इसका भी एक, अगर ये इम्प्लीमेंट होता है अच्छे से, तो ये एक बड़ा फैक्टर हो सकता है चुनाव में। और हमको देखना पड़ेगा ये कितने लोगों को अल्टीमेटली ट्रांसफर होता है। अभी चुनाव थोड़े सा दूर है, तो मुझे लगता है अभी जो मुद्दे उठे हैं, आने वाले दिनों में और भी कई सारे मुद्दे निकल कर सामने आएंगे। इस पर